हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास फर्स्ट का हिंदी का पाठ 14 र के रूप। ये है हमारा पाठ का शीर्षक र के रूप। इसमें हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। जो र अक्षर है उसका प्रयोग हम शब्दों में किस प्रकार मात्रा के रूप में करते हैं, किस प्रकार र के अक्षर के रूप में करते हैं, ये हम जानेंगे। तो पहला देखते हैं र अक्षर के रूप में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है र। तो हम र अक्षर से कैसे शब्द बनाते हैं, यहाँ चित्र दिया हुआ है। र चित्र बनाया हुआ है ये। तो र से रथ। दूसरा चित्र देखिए रबड़। तीसरा चित्र देखिए रोटी। और चौथा चित्र देखिए यहाँ लिखा है रात। तो र का प्रयोग हम अक्षर के रूप में शब्द बनाने के लिए इस प्रकार करते हैं। र और कोई भी और अक्षर जोड़ के तो उस तरह से हम शब्द बनाते हैं। जैसे चित्र में कुछ चित्र देने के साथ साथ शब्द दिए हुए हैं रथ, रबड़, रोटी और रात। तो इस तरह एक रूप ये हो गया कि इस तरह से हम र का प्रयोग शब्द बनाने के लिए करते हैं। आगे देखिए दूसरा है ये रेफ। ये मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। आप देख रहे होंगे रेफ इस तरह से हम किसी भी अक्षर पे रेफ वाला र की मात्रा लगाते हैं। तो चलिए अब यहाँ भी कुछ शब्द दिए हुए हैं और रेफ वाले र का प्रयोग करके उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे ये चित्र देखिए और ये है पार्क। क से पहले हम र का प्रयोग करते हैं, वो उच्चारण के समय रेफ वाले र में पार्क। इस चित्र में है देखिए पर्वत। और ये चित्र के नीचे लिखा है नर्तक। और इस चित्र के नीचे लिखा है सूर्य। तो ये है रेफ वाला र। आप देख रहे हैं लाल कलर से मात्रा जो लगी है उसको हम रेफ वाले र के रूप में जानते हैं इसको, और उसका उच्चारण भी र ही होता है। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं रेफ वाले र का, इसको आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। क कर्म, धर्म, गर्व, दर्प, सर्प, कार्य, पर्व, मार्ग, पर्यटक, आशीर्वाद। ये सब रेफ वाले र के मात्रा के कुछ शब्द दिए हुए हैं। इसे आपको बार बार दोहराना है। दूसरा रूप आपने रेफ के रूप में देखा, रेफ वाले र के रूप में। और तीसरा है, तीसरे में दो मात्राएं पदेन र के रूप में आती है। ये देखिए पदेन र नीचे लगता है, ये दोनों मात्रा है। एक इस तरह से लगता है और एक इस तरह से लगता है। ये दो मात्राएं आपको दिख रही है यहाँ। इन दो मात्राओं का उच्चारण भी र ही होता है और इन्हें पदेन र कहा जाता है। तो यहाँ भी कुछ चित्र दिए हुए हैं और नीचे पदेन र की मात्राएं लगा के शब्द लिखे हुए हैं, उनके नाम। तो पहला देखिए ब्रश। दूसरा चित्र देखिए ग्रह। ये है पदेन वाले र के दो शब्द। और यहाँ है देखिए एक और चित्र ट्रक। और ये चित्र देखिए यहाँ इसके नीचे लिखा है ड्रम। तो आप ध्यान से देखिए ये दोनों भी पदेन वाले र की मात्रा है और ये दोनों भी पदेन वाले र की मात्राएं हैं। तो दोनों को मिला के कुछ शब्द दिए हुए हैं, इसको आप मेरे साथ पीछे दोहराएंगे। क्रम, ट्रेन, रथ, ट्रॉम, प्रतीक, रेस, प्रकाश, राष्ट्र।
तो इस तरह से ये पदेन र की मात्रा के कुछ शब्द हैं, इसको आपको बार बार दोहराना है, पढ़ना है। उसके बाद जो र के रूप है उसको प्रयोग करके कुछ लाइनें लिखी गई है, एक पैरा है, एक छोटी सी स्टोरी है। तो इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं। मेरी मेट्रो, आपको पता है मेट्रो दिल्ली में चलती है, जो बिजली से और ज़मीन के नीचे चलती है। तो ये मेरी मेट्रो है। शीर्षक शुरू करते हैं। पढ़ना शुरू करते हैं। मैं मेट्रो में जाती हूँ, वहाँ क्रम से चढ़ना पड़ता है। मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। मेट्रो में हम धर्म तथा जाति का फर्क नहीं करते हैं। मेट्रो में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, कभी ऊंची मूर्ति के सामने से, तो कभी सड़क के नीचे से। इसमें धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। ये जो मेट्रो के बारे में जानकारी दी गई है उसमें बताया है, एक लड़की बता रही है कि मैं रोज़ मेट्रो से जाती हूँ, लेकिन मेट्रो में रोज़ मैं जाती हूँ, वहाँ क्रम से यानी लाइन से चढ़ना पड़ता है और मेट्रो के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती, यानी मेट्रो के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आती है। सूर्य का प्रकाश आता है परंतु गर्मी नहीं लगती है। मेट्रो राष्ट्र की प्रगति का सूचक है, यानी जो हमारा देश है, जिस राष्ट्र में मेट्रो चलती है वहाँ वो राष्ट्र प्रगतिशील माना जाता है, वो राष्ट्र की प्रगति अच्छी हुई है ये माना जाता है। तो मेट्रो राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। मेट्रो में हम धर्म और जाति का फ़र्क नहीं करते। मेट्रो में कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। मेट्रो में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, तो कभी ऊंची मूर्ति के सामने से, तो कभी सड़क के नीचे से। मेट्रो में कभी हम पार्क के ऊपर से गुजरते हैं, तो कभी ऊंची मूर्ति के सामने से गुजरते हैं, तो कभी सड़क के नीचे से। मेट्रो में धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। तो ये हमारे मेट्रो के बारे में जानकारी है। आगे देखिए, अभ्यास कार्य है, कुछ दिया हुआ है, उसको पूर्ण करते हैं। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। पहला अभ्यास कार्य है, चित्रों को उनके नाम से मिलाओ। कुछ चित्र दिए हुए हैं एक तरफ देखिए, और एक तरफ उनके नाम दिए हुए हैं। हमें सही चित्र को सही नाम से मिलाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चित्र है पर्व। हम यहाँ मैचिंग कर देंगे पर्व का इसके साथ। ये है दूसरा चित्र, इसका मैचिंग हम ये लास्ट वाले शब्द के साथ करेंगे, जो ग्रह लिखा है उसके साथ मैचिंग कर देंगे। तीसरा है सर्प, उसका मैचिंग हम यहाँ कर देंगे सर्प के साथ। चौथा है ट्रक, उसकी मैचिंग हम यहाँ फर्स्ट में जो शब्द लिखा है उसके साथ कर देंगे, ट्रक। और आखिरी है ड्रेस, तो इसकी मैचिंग हम यहाँ जो ड्रेस लिखा है उसके साथ कर देंगे। तो इस तरह से मैचिंग पूरी हो जाएगी हमारी मैचिंग वाला प्रश्न। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 2, चित्र देखकर वाक्य पूर्ण करिए। चित्र दिया हुआ है और उन चित्रों के नाम लिखने हैं और नाम लिख के वाक्य को पूरा करना है। तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रश्न। पहला है ड्रम। ड्रम लिख देंगे हम, चित्र पहचान लिया हमने। ड्रम से पानी निकालो, ये वाक्य पूरा हो गया। ड्रम से पानी निकालो लिखा है। प्रतीक, उसके बाद देखिए चित्र है, चित्र आपने पहचान लिया किसका है, तो खाली जगह में लिख देंगे हम ट्रक, और ये पूरा वाक्य बनेगा प्रतीक ट्रक से उतरा। ये वाक्य पूरा बन जाएगा, प्रतीक ट्रक से उतरा। उसके बाद तीसरा चित्र देखिए, ये है नर्तक, तो हमने यहाँ लिख दिया नर्तक नृत्य करता है, नर्तक लिख दिया तीसरे वाले में। चौथा वाला देखिए, ये है चित्र, आप पहचान लिए क्या है, ये ब्रश। गर्वित ब्रश से चित्र बनाता है, गर्वित ब्रश से चित्र बनाता है। ये वाक्य पूर्ण हुआ इस तरह से। तो ये प्रश्न पूर्ण हो गया है। आगे देखिए,
अभी आपने मेट्रो के बारे में जानकारी पढ़ी थी। ये देखिए मेट्रो का चित्र भी दिया हुआ है यहाँ कि मेट्रो ऐसी होती है। अब इसी जानकारी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हल करना है। तो पहला प्रश्न देखिए, मेट्रो में कैसे चढ़ना पड़ता है। मेट्रो में कैसे चढ़ना पड़ता है, दो विकल्प दिए हैं, क्रम और कर्म और क्रम, ये दो दिए हुए हैं और सही विकल्प है क्रम। तो हम यहाँ लिख देंगे क्रम से। मेट्रो में कैसे चढ़ना पड़ता है, तो क्रम से। दूसरा है मेट्रो में क्या नहीं लगती, ये विकल्प है। इसमें से सही विकल्प ये है गर्मी, और हम यहाँ लिख देंगे उस विकल्प को गर्मी। तो मेट्रो में क्या नहीं लगती, गर्मी। तीसरा प्रश्न, मेट्रो में हम किसका फर्क नहीं करते। दो विकल्प है धर्म। तो सही विकल्प ये राइट है, तो हम यहाँ लिख देंगे धर्म। मेट्रो में हम धर्म और जाति का फर्क नहीं करते। चौथा प्रश्न है, मेट्रो में हम किससे बचे रहते हैं, यह है प्रश्न, और ये है विकल्प वर्षा। तो हम सही विकल्प लिखेंगे वर्षा। तो धूप और वर्षा से, मेट्रो में हम धूप और वर्षा से बचे रहते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न भी हल हो जाएगा। अब आगे है जोड़कर शब्द बनाओ। जोड़कर शब्द बनाना है, तो जोड़कर शब्द बनाओ ये है, और 4 शब्द बनाने हैं। पहले से प्र लिखा हुआ है सर्कल में, ये है, और इसी से चारों जो लिखे हुए हैं शब्द, उससे जोड़ के हमें दोनों को जोड़ के प्र और जो आगे शब्द लिखे हुए हैं उसको जोड़ के शब्द बनाना है। प्र को जोड़ के नाम के साथ शब्द बनेगा प्रणाम। प्र को जोड़ के थम के साथ बनेगा प्रथम। प्र को तिक साथ जोड़ेंगे तो हम बनेगा शब्द प्रतीक, और प्र को जब हम काश के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा प्रकाश। तो पहले में बनेगा प्रणाम, प्रथम दूसरे में, तीसरा में प्रतीक और चौथे में प्रकाश। ये शब्द बन जाएंगे। इधर वाला देखिए, इधर भी दिया हुआ है और यर दिया हुआ है और इधर शब्द दिए हैं, उसके साथ जोड़ना है। जो अक्षर या जो शब्द दिए हुए हैं, अक्षर ही दिए हुए हैं, उनको जोड़ना है। ध को यर के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा धैर्य। का को यर के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा कार्य। सु को यर के साथ जोड़ेंगे तो सूर्य, और आ को यर के साथ जोड़ेंगे तो बनेगा आर्य। तो पहले में होगा धैर्य, दूसरे में कार्य, तीसरे में सूर्य और चौथे में आर्य। तो इस तरह से ये भी प्रश्न हल हो जाएगा। तो आपने समस्त पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया है और पाठ भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।